5 बजे आएगी? अच्छा भाई जल्दी जल्दी पढ़ा दूं फिर मैं तो। अच्छा लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था किस चीज का? एसएमबी फाइल शेयर का। अगर मुझे अपनी लिनक्स की मशीन से, मैं आपको अपनी मशीन पे दिखा रहा हूँ ये, फिर मैं वापस इसके ऊपर भी आता हूँ। अगर आपको अपनी मशीन के ऊपर क्या करना है भाई, ये मैंने आपको प्रोटेक्टेड एनएफएस दिखाया था। अच्छा इस प्रोटेक्टेड एनएफएस को हम विंडोज से चेक नहीं कर सकते, क्योंकि विंडोज के केस में उसके लिए जो है वो चाहिए होगी हमें की टैब की फाइल। तो विंडोज में की टैब की फाइल तो हमारे पास है नहीं। हाँ अगर हम अपना कर्वरॉस का सेटअप करें तो फिर हम वो विंडोज के लिए भी कर सकते हैं। विंडोज में भी हम जो है वो देखेंगे कि विंडोज में क्या लोकेशन है, कहाँ पे हम रख सकते हैं उसे, और फिर हम कर लेंगे। सांबा के केस में पैकेज का नाम क्या है? सांबा। सर्वर के केस में ये मैं सर्वर लिख रहा हूं यहां पे, और क्लाइंट के केस में सांबा क्लाइंट और CIFS यूटिल्स। ये आपको 2 पैकेजेस हैं जो आपको क्लाइंट के केस में चाहिए। अगर आप सांबा का क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो ये पैकेजेस आपको चाहिए होंगे। सांबा का क्लाइंट तो मैंने आपको कल दिखाया था। अभी मैं आपको सांबा का सर्वर दिखा रहा हूं कि अगर मुझे इस मशीन को सांबा सर्वर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। क्लाइंट अगर आपको याद हो तो मैंने कैसे दिखाया था, चलो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। सबसे पहले तो वेरीफाई किया है RPM-QA पाइप लगा के ग्रैप सांबा। सांबा के नाम से शुरू होने वाले कौन कौन से पैकेजेस में मौजूद हैं, तो इसमें सांबा के नाम से शुरू होने वाले जो पैकेजेस मौजूद हैं उसके अंदर सांबा क्लाइंट है और CIFS यूटिल्स भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। इसका मतलब है ये क्लाइंट भी नहीं बन सकता और इसमें सांबा का सर्वर भी नहीं है, तो ये सर्वर भी नहीं बन सकता। तो अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करूंगा? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ सही है। अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो मैं कैसे इंस्टॉल करूंगा? मैंने DF-ST से वेरीफाई किया, DVD लगी हुई है, नहीं लगी हुई। DVD को माउंट किया, उसने कहा DVD लगी हुई नहीं है। सेटिंग में गया हूँ, साटा में गया हूँ, कनेक्ट किया है, ओके किया है और DVD माउंट कर ली मीडिया पे और यम रेपो लिस्ट करके वेरीफाई किया है कि क्या इसमें रेपोजिटरी बनी हुई है, तो उसने कहा नहीं बनी हुई। तो रेपोजिटरी बना लेते हैं। यम डैश कन्फिग मैनेजर डैश डैश एड रेपो इज इक्वल टू फाइल कॉलन स्लैश 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 मीडिया। ये रेपोजिटरी मेरी बन गई। VI करके इस रेपोजिटरी में गया और मीडिया की रेपोजिटरी है, आई नहीं अभी। बन गई
मीडिया डॉट रेपोजिटरी में गया और यहाँ जाके सिर्फ एक लाइन का इजाफा कर दिया, GPG check इज इक्वल टू 0। यम इंस्टॉल सांबा, सर्वर के लिए सांबा सर्वर, और क्लाइंट अगर बनाना होगा इसी मशीन को तो CIFS utils। ये मैंने पैकेज इंस्टॉल किए हैं। जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे तो इसका मतलब है मेरी मशीन सांबा का सर्वर बनाना चाहूँ तो सर्वर भी बन सकती है और मेरी मशीन सांबा का क्लाइंट भी बन सकती है। मुझे इस वक्त जो बनाना है वो सांबा का सर्वर बनाना है। सांबा के सर्वर के लिए जो सर्विसेज होती हैं वो दो होती हैं। सर्विस की बात कर रहा हूँ। एक सर्विस का नाम है SMB और एक सर्विस का नाम है NMB। ये दो सर्विसेज हैं जो मेरे सिस्टम में सांबा के लिए चलनी चाहिए और चलती हैं। सांबा के लिए फायरवॉल के अंदर कौन सा रूल होगा? सांबा के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी होगी? सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ETC के अंदर, सांबा के अंदर smb.conf। ये सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया है और पैकेज इंस्टॉल करने के बाद दूसरा काम मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम CTL स्टेटस लिखा है मैंने SMB, तो SMB का स्टेटस आपके सामने है अभी, और मैंने यहाँ पे लिखा है NMB, उसका भी स्टेटस आपके सामने है। दोनों सर्विसेज जो हैं वो सांबा की इस वक्त बंद है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस स्टार्ट कर दी है जिसका नाम है, बल्कि सर्विस देखें मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे वो कमांड चलेगी क्योंकि ये हमारा लेटेस्ट जो है वो OS है, SMB और मैंने NMB। ये दो सर्विसेज थी इसकी जो मैंने स्टार्ट कर दी। अगर आप उसका स्टेटस चेक करेंगे तो स्टेटस के अंदर वो आपको स्टेटस उसका भी एक्टिव रनिंग दे रहा है और इसका भी स्टेटस एक्टिव रनिंग दे रहा है। पहला काम था पैकेज इंस्टॉल करना, वो कर दिया। दूसरा काम था सर्विस स्टार्ट करना, वो भी स्टार्ट कर दी। अब तीसरा जो काम है वो क्या है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की कॉपी बना लूं ये, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की कॉपी बना ली। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके मुझे क्या करना है, मुझे ये लिखना है कि मेरे कौन से फोल्डर हैं जो शेयर होंगे। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया यहाँ पे, उसका नाम है mkdir, और मैंने उसका विन शेयर के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है mkdir विन शेयर। जब ये फोल्डर क्रिएट कर दिया तो इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद अब मुझे शेयर करना है। तो सांबा में शेयर करने के ऑप्शन क्या होते हैं, मैं उस ऑप्शन पे गया हूँ VI ETC सांबा smb.conf, यहाँ चला गया हूँ और यहाँ पर जाके एक नया शेयर में, जिस तरह मैंने ETC एक्सपोर्ट के अंदर जाके NFS में शेयर मेंशन किया था, इस तरह मैं यहाँ पे भी शेयर मेंशन कर रहा हूँ। उस शेयर का नाम क्या होगा वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नाम रख लें। मैंने वही नाम रख दिया जो फोल्डर का नाम था। आप सिंपल शेयर भी नाम रख सकते हैं, शेयर 1 ये भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। कमेंट में कुछ देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैंने सिंपल लिखा है path इज इक्वल टू /win share। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बाय डिफॉल्ट राइटेबल जो है वो होता है क्या, नो। तो मैं अगर चाहता हूं कि इस फोल्डर के ऊपर राइट किया जा सके, तो राइटेबल हो ये फोल्डर, तो राइटेबल मुझे क्या करना होगा, यस करना होगा। फिर उसमें भी एक कंडीशन है कि मैं बोलता हूं राइटेबल तो मैं यस कर रहा हूं, लेकिन हर किसी यूजर को राइट करने का ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं यहां पर राइट की एक लिस्ट दे देता हूं कि राइट की लिस्ट के अंदर यूजर का नाम अगर देना होगा तो यूजर 1 ऐसे दूंगा, किसी ग्रुप का नाम देना होगा तो ग्रुप 1 ऐसे दूंगा। ये इसका शेयर करने का पैटर्न है। शेयर 1 उसका नाम है जो आपको नजर आएगा। असल में वो पीछे जो पाथ है वो विंडोज शेयर का फोल्डर है
राइटेबल अगर आप यस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस फोल्डर के ऊपर यूजर्स को रीड राइट करने की फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर आपने राइटेबल यस कर दिया तो जितने भी यूजर ऑथेंटिकेट होके आएंगे वो सबके सब जो है वो राइट कर सकेंगे। फिर आपने उसमें भी कंडीशन लगा दी कि राइट सिर्फ अलाउ करना है किसे, यूजर 1 को और ग्रुप 1 के मेंबर्स को। ये आपने ऑप्शन दिया है और ऑप्शन देने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया WQ से। ये बात याद रखिएगा कि हम किसी में आपको नहीं बताएं, लेकिन लिनक्स में हर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मॉडिफाई करने के बाद कोई ना कोई कमांड होती है जो उसको बताती है कि जिससे आप इसके सिंटैक्स को चेक करते हैं। अब मैं इसका सिंटैक्स चेक कर रहा हूं। कैसे? मैंने एक कमांड लिखी है टेस्ट पैरामीटर। ये एक कमांड है जिस कमांड से आप अपनी सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वेरीफाई करते हैं कि सांबा की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो मैंने शेयर लिखा है, बनाया है, उसमें कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं है। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो उसने आपको बता दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं कि smb.conf में गया और राइटेबल के अंदर राइट लिस्ट के अंदर मैंने जो है ना वो स्पेस नहीं दिया, ये स्पेस नहीं दिया मैंने। तो जब मैं WQ से इसको सेव करके बाहर निकलूंगा, स्पेस नहीं दिया है। और मैं इससे टेस्ट पैरामीटर की कमांड से पूछूंगा कि मैंने जो शेयर डिफाइन किए हैं उनमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसने मुझे कोई मैसेज दिया है, उसने मुझे यहाँ पे कोई मैसेज दिया है ऐसा शेयर 1 के अंदर कह रहा है लोडेड सर्विस फाइल ओके। और जब मैंने इंटर किया तो उसने मुझे क्या मैसेज दे दिया, वो तो मैंने जो चेंजिंग की थी वो चेंजिंग क्या अप्लाई नहीं हुई? क्या चेंजिंग तो अप्लाई हो गई, लेकिन मैंने इन चेंजिंग्स के बाद जो है वो अपनी सर्विस को रीस्टार्ट नहीं किया था। अगर मैं अपनी सर्विस को रीस्टार्ट कर लेता और फिर मैं टेस्ट पैरामीटर चलाता तो अब मेरे पास एरर आना चाहिए। उसने मुझे यहाँ पे तो कोई एरर नहीं दिया। मैंने फिर दोबारा एंटर किया, इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। वो बता रहा है कि आपने लिखा है राइट लिस्ट वहां पे, और वो राइट लिस्ट जो है वो मैंने कहा दोनों सर्विसेज रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। कुछ चीजों में वो नहीं देता। टेस्ट पैरामीटर मैंने दोबारा किया है, ये सिंटैक्स चेक करता है। उसने सिंटैक्स चेक किया और मुझे ओके का मैसेज दे दिया। वो कह रहा है कोई मसला नहीं है, अगर आपसे गलती हो गई, अगर आपने ये गलती कर दी है तो कोई मसला नहीं है, मैंने उसको एडजस्ट कर लिया है, मैं समझ गया कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। लेकिन क्या वो इस वाली गलती को भी एक्सेप्ट करेगा? उसने किया ये कि मुझे मिस्टेक देने के बजाय कि इस वाली लाइन में मिस्टेक है, उसने उस पैरामीटर को जो है वो यहाँ पे शो नहीं किया। सिर्फ शो नहीं किया बल्कि टेस्ट पैरामीटर में इस वाले ऑप्शन से भी उसने शो नहीं कर रहा। वैसे उसको एरर देना चाहिए, मैं दिखाता हूँ आपको एरर कैसे देगा वो। मैंने उसका शेयर 1 के आगे का जो लगाना था ना ब्रैकेट, फुल ब्रैकेट, वो मैंने खत्म कर दिया। राइट लिस्ट में सही कर देता हूँ। अब चेक करते हैं। हाँ दे नहीं रहा, लेकिन उसने एरर भी कहा है। एरर लोडिंग सर्विस आ गया ना। हाँ एक मिनट। हाँ वो बस कह रहा है एरर लोडिंग सर्विस। वो बताना चाहिए कि फलानी लाइन में ये मसला आ रहा है, लेकिन बहरहाल वो मेरे केस में जो है वो मुझे बता नहीं रहा। वरना आप देख सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा था कि आप देख सकते हैं इस फाइल में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कह रहा है यहाँ पे देखें उसने लिखा भी है, मैंने पढ़ा नहीं, रन लिखा हुआ है टेस्ट पैरामीटर टू वेरीफाई द कन्फिग इज करेक्ट आफ्टर यू मॉडिफाइड इट। तो मैं वापस चला गया हूँ इसी में। हाँ बस दे रहा हूँ 5 मिनट दे रहा हूँ। ये मैंने कर दिया। जब आपने इसको शेयर कर दिया तो WQ से आपने शेयर कर दिया
और आपने सर्विसेज जो है वो रीस्टार्ट कर दी। अब इसमें एक काम जो आपको करना पड़ेगा वो क्या है, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है सर्विसेज नहीं चल रही आपकी क्योंकि आपने जो मिस्टेक की थी वो सही नहीं की। सिस्टम CTL -L करके देंगे वो तो बता देता है। हाँ, ये बात भी सही है आपकी। अभी मैंने जो उसमें ब्रैकेट नहीं क्लोज किया था वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, और इनकी बात सही है। इन्होंने कहा कि अगर आप रीस्टार्ट करें और रीस्टार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप स्टेटस करके -L कर लें, वो डिटेल में आपको स्टेटस दे देता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, वो आपको बता देगा। और दूसरी बात ये है कि वो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि वो आपको जब आप सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं तो वो आपको मैसेज देता है कि आप जनरल CTL -XE कर लें, तो मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, खैर मैंने अभी उसको सही किया है, और सही करने के बाद मैंने उन दोनों सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सांबा के अंदर आपको करनी होती है। आपने क्या क्या किया, आपने पैकेज इंस्टॉल किए, फिर उसमें एक फोल्डर क्रिएट किया और फोल्डर को जाके शेयर करा दिया। कैसे शेयर कराया आपने? etc/samba.smb.con, ये आपने 4 लाइनों की एंट्री कर दी। उस कंडीशन में जब आप चाहते थे कि मेरा ये फोल्डर है, इसको मैं राइटेबल शेयर करना चाहता हूं और उसकी राइट लिस्ट जो है वो ये है। फर्ज करें कि मैं ये कहता हूं, इसी में एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। फर्ज करें मैं ये कहता हूं कि जनाब मेरे पास एक और फोल्डर है, 4 लाइंस को YY करें और यहां पे आके उसको P से पेस्ट कर दें, तो 4 लाइनें YY हुई और पेस्ट हो गई। इसका नाम रखा है शेयर टू, इसका पाथ रखा है विन डाटा, अभी बना दूंगा। राइटेबल जो है वो मैंने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट राइटेबल क्या होता है? नो होता है। राइटेबल नो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि राइटेबल नहीं हो। जब राइटेबल नहीं है तो फिर क्या होगा? रीडेबल होगा। तो रीडेबल होगा तो उसमें भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहां पे बताऊं वैलिड यूजर्स, कौन से यूजर्स हैं जो कि रीड भी कर सकेंगे, उनके भी बारे में बताऊं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर नाम दिया था यूजर 1, यहाँ दे दिया यूजर 2 और यूजर 3, यूजर 2 और यूजर 4। मैंने कहा ये 2 यूजर हैं जो इसको विन डाटा के फोल्डर के अंदर जा सकते हैं और उसके कंटेंट को रीड कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह कर देंगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करने के राइट्स देगा। मैंने उसको बता दिया कि रीड भी कौन कर सके? जो वैलिड यूजर हों, जो ऑथेंटिकेट होके आए लेकिन उनको जो है रीड करने के राइट्स हों सिर्फ। तो ये आपने हाँ ग्रुप भी दे सकते हैं। अगर आप @ का साइन लगा देंगे तो आप ग्रुप भी दे सकते हैं। नहीं, यूजर के अंदर ही आप WQ से सेव कर दिया। टेस्ट पैरम की कमांड जो है वो चला के मैंने एक दफा वेरीफाई कर लिया, सब कुछ ओके है। उसने कहा यस ओके। सिस्टम CTL रीस्टार्ट करके SMB और NMB की सर्विस रीस्टार्ट कर दी। अब एक काम रह गया है, अगर हम चाहते हैं कि इसमें सांबा के यूजर बनाएं तो सांबा के यूजर कैसे बनते हैं जरा वो देखिएगा। जो विंडोज से यूजर आएंगे एक्सेस करने के लिए वो यूजर कैसे बनेंगे? यूजर ऐड, यूजर 1 बना दिया, यूजर 2 बना दिया, यूजर 3 बना दिया। फिर क्या किया? फिर इन यूजर्स को मॉडिफाई भी कर दिया और इन सब का जो है वो ग्रुप भी मैंने क्या कर दिया? ग्रुप 1 बना हुआ है। ग्रुप ऐड करो ग्रुप 1 के नाम से, वो भी कर दिया। और फिर उसके बाद यूजर को मॉडिफाई करके -G ग्रुप 1, किसका ग्रुप 1 हो? यूजर 2 का और यूजर 3 का ग्रुप 1 कर दिया। ऐसा कर दिया मैंने। और एक यूजर 4 भी बनाना है ना। यूजर 1 2 3 4 बना दिया। 3 यूजर मैंने किसी को नहीं दिया, सिर्फ 3 यूजर मैंने यहां पे नहीं मेंशन किया। यूजर 2 और यूजर 4 को इसको रीड करने के राइट्स दिए हैं यूजर 1 को, और ग्रुप 1 के यूजर्स को मैंने जो है वो राइट लिस्ट दे दी कि भाई वो राइट कर सके विन शेयर के फोल्डर में। यूजर 1 और ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में आप ये समझ लें कि यूजर 1 के अलावा यूजर 2 और यूजर 3 भी इस ग्रुप की वजह से जो है वो
क्या कर सकते हैं, राइट राइट कर सकते हैं। 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। ये है ना, हाँ ये का है, सही है। सही है। अब मैं जो चीज मेंशन करने जा रहा हूं वो ये है, अगर आप किसी नॉर्मल लिनक्स के यूजर को चाहते हैं कि वो सांबा का यूजर बन जाए, सांबा की भी डेटाबेस में आ जाए, विंडोज से जब आप एक्सेस करें या लिनक्स से जब आप एक्सेस करें एज अ सांबा यूजर, तो वो यूजर आए तो उसका पासवर्ड जो है हम ऐसे सेट करते हैं, smb passwd -a user1। ये सांबा का पासवर्ड सेट हो रहा है, ये सांबा का यूजर बन रहा है 1 2 3 abc 1 2 3 abc। अगर उसको नॉर्मल लिनक्स का पासवर्ड सेट करना होता है तो आपको पता है कि वो कमांड ये होती है और हम सिंपल ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमें उसके सांबा के डेटाबेस में उसको ऐड करना है, सांबा की पासवर्ड वाली फाइल में उसको ऐड करना है, etc पासवर्ड में नहीं करना, etc passwd में। तो आप यूजर का जो है वो यूजर का पासवर्ड इस तरह सेट करते हैं। सर ये जो यूजर आपने बनाया, ये नॉर्मल यूजर बनाया, सांबा का यूजर बनाया? यूजर तो मैंने नॉर्मल बनाया ना, यूजर बनाने की तो एक कमांड है, लेकिन उस यूजर को का जो पासवर्ड सेट करूंगा, अगर उसको सांबा के लिए बना रहा हूं तो उसका पासवर्ड जो है वो मैं इस तरह सेट करूंगा, user3 और फिर अगेन user4। ये मैंने चारों यूजर बना दिए हैं, और जब यूजर बना दिए तो अब मैं जा रहा हूं कहां पे भाई, विंडोज की मशीन पे। जरा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं विंडोज की मशीन पे जाके। सबसे पहले अपनी लिनक्स की मशीन का आईपी देख लूं। अच्छा, इन्होंने कहा विन डाटा का फोल्डर बना दें, तो ls-l/win share के नाम से फोल्डर बन गया। और कौन से नाम से फोल्डर बनाया था, विन डाटा बनाना है। विन डाटा, ये काम कर दिया मैंने, और ये काम करने के बाद अब मैं गया हूं जनाब कहां पे, आईपी एड्रेस देखने के लिए। तो मेरा आईपी एड्रेस क्या है, 65.166 ये मेरा आईपी एड्रेस है। मैं विंडोज की मशीन पे गया और मैंने यहाँ जाके विंडोज की मशीन में क्या लिखते हैं भाई, विंडोज R $192.168.65.166 यही होता है ना आईपी। मैंने कहा इसको ओके करो, तो विंडोज की मशीन के ऊपर मैं इसको एक्सेस करने जा रहा हूँ, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। काम क्या क्या करने थे वो जरा बुक में भी एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। दोनों मशीनों को रीसेट करना था, हमने तो उन मशीनों को यूज ही नहीं किया। और क्या क्या करना था, सांबा का पैकेज इंस्टॉल करना था, वो हमने कर दिया। एक चीज जो हमने मिस की है वो हम अभी करते हैं, सही है। एक ग्रुप ऐड करना था मार्केटिंग का, एक फोल्डर क्रिएट करना था, उस फोल्डर के ऊपर ग्रुप मार्केटिंग देना था, फिर उसकी परमिशन जो है वो 2775 देनी थी। SC लिनक्स का जो पैरामीटर है वो सेट करना था सांबा शेयर के नाम से, वो हमने नहीं किया। फिर smb.conf में आ गए और उसमें जो फोल्डर शेयर कराया कुछ चीजें वेरीफाई करनी थी। और उसके बाद जो हमने फोल्डर शेयर कराया उसमें क्या लिखा है, सिंपल लिखा है smb शेयर path is equal to samba share right list is equal to @marketing। बस सिंपल, ये यूजर इसमें खुद ही बने हुए आ जाएंगे। क्लाइंट साइड पे गए, सांबा क्लाइंट किया है, सांबा क्लाइंट करने के बाद जो है वो सर्वर साइड पे ही सांबा क्लाइंट भी किया है, यूजर ऐड किए हैं, यूजर का पासवर्ड smb passwd से सेट किया है, ठीक है। यूजर को जो है वो नो लॉगिन कर दिया है, यानी कि यूजर जो है वो लॉगिन ना कर सके, ये सिर्फ सांबा के यूजर होंगे। smb और nmb की सर्विस स्टार्ट की है और फायरवॉल में उसको हमने ऐड कर दिया है। ये वो काम है जो हमने किए हैं, ये काम हम यहाँ पे भी कर चुके हैं। इन भाई ने कहा था कि आपने शायद फायरवॉल के अंदर कुछ चेंजिंग नहीं की, तो फायरवॉल -cmd-list all, फायरवॉल में आप देखें कि फायरवॉल -cmd permanent add service is equal to smb या सांबा की सर्विस मैंने ऐड कर दी है। और जब सांबा की सर्विस फायरवॉल में ऐड हो गई तो इसका मतलब है कौन सी पोर्ट ऑन हो गई, ये आप यहां देख लें, कैट USR के अंदर, लिब के अंदर
फायरवॉल डी के अंदर, सर्विसेज के अंदर SAMB samba.xml। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो कौन कौन सी पोर्ट UDP की और कौन कौन सी पोर्ट TCP की सांबा के लिए ऑन हुई हैं। उसमें 2 UDP की पोर्ट हैं 137, 138 और 2 TCP की पोर्ट हैं 139 और 445। ये 3 पोर्ट्स हैं जो कि सांबा की, जब आपने फायरवॉल में रूल ऐड किया तो ये सांबा में आ गई। तो अब अगर मैं अपनी विंडोज़ की मशीन पे जाऊं तो विंडोज़ की मशीन पे तो चला गया वो। रिफ्रेश कैसे करते हैं विंडोज़ में? F5 प्रेस कर दें, इन्होंने कहा F5। हाँ हाँ सही है। वो मेरे पास अभी सर्च कर रहा है, वो आ जाएगा। मैंने फिर भी पॉज कर दिया। यूजर तो अभी प्रॉम्प्ट करेगा ना 192.168.65.166, यही IP है ना। हाँ पिंग तो कर रहा है यार, ये देखो ना, पिंग तो कर रहा है। और यही इसका IP भी है, IP एड्रेस शो 65.166। और अगर आप नेट स्टेट करके प्लैनेट करोगे, पाइप लगा के ग्रैब करोगे, सांबा नहीं SMB वो दे रहा होता है। हाँ 139, 445 दोनों ऑन भी हैं। और फायरवॉल देखोगे तो सिस्टम CTL, मैंने कहा स्टॉप कर दो फायरवॉल यार थोड़ी देर के लिए। फायरवॉल ही स्टॉप कर दी मैंने। अब चेक करता हूँ, आ गया? नहीं आ रहा ना। अरे हाँ वो कुछ आया है। अच्छा देखो, नहीं अब करना पड़ेगा, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। vi/etc samba smb.conf के अंदर ग्रुप तो सही है, वर्क ग्रुप ठीक है, सिक्योरिटी सही है, ये भी सही है, सब सही है बाय डिफॉल्ट ठीक है। ये 3 चीज़ें कही थी ना उसने कि ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारे पास सिक्योरिटी जो है वो वर्क ग्रुप सांबा है, कोई भी वर्क ग्रुप आ जाए उससे कोई मसला नहीं। तो सिक्योरिटी इक्वल टू यूज़र है, TDB सेम है। ये 3 एंट्रीज हमें करनी होती हैं। कहाँ पे? वर्क ग्रुप के अंदर। ये अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यही है वर्क ग्रुप। कोई भी दे दें आप, उसका कोई वो नहीं है। सिक्योरिटी इक्वल टू यूज़र है और 5 DB बैकएंड TDB सैम। ये माइक्रोसॉफ्ट में जिस तरह सैम का नहीं होता, वही सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, ये वही है। तो बिल्कुल सही है। तो और ये पिंग भी कर रहा है। और ये मैं विंडोज़ R से जब इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है, ऐसे नहीं, लेकिन दिखा क्यों नहीं रहा? हाँ कल आपने कुछ चेक कराया था विंडोज करता है, ये तो सर ये तो लिनक्स तो सिर्फ दिखाया था। शेयर 1 विन शेयर राइटेबल यस, राइट लिस्ट बिल्कुल सही तो है ये। और एक मैंने यहाँ पे लाइन की एंट्री की है। मैं हो सकता है कि उसकी वजह से ब्राउजेबल यस किया मैंने। और सिस्टम CTL रीस्टार्ट किया है SMB। हो सकता है कि वो NMB, हो सकता है कि वो उसकी वजह से मसला कर रहा हो। विंडोज R इंटर दिस फोल्डर इज एम्प्टी। विंडोज का वर्क ग्रुप और ये दोनों वर्क ग्रुप सेम कर रहे हैं। वर्क ग्रुप सेम कर दूं? विंडोज का डिफॉल्ट भी क्या होता है? वर्क ग्रुप ही होता है। हाँ कैसे देखते हैं विंडोज में? हाँ आ जाता है। कहाँ आता है वो माई कंप्यूटर? नहीं वो यहाँ पे आएगा।
हाँ भाई। विंडो डी का ऐसा होगा। कहाँ पे आएगा? सर सी कोलोन लिख के एंटर कर दें, फिर एक कंप्यूटर का आइकॉन आएगा। नहीं ये वाला नहीं। सर ये नहीं सर, सी कोलोन लिख के एंटर कर दें यहीं पे सर्च में। सर दिस पीसी सर राइट याद है, क्लिक करके दिस पीसी आ रहा है ना। हाँ इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाए, प्रॉपर्टीज में आए। प्रॉपर्टीज में आ जाए, चेंज वर्क ग्रुप है ना, नहीं तो वहाँ पे वर्क ग्रुप कर देते हैं। ये आप ये कहना चाह रहे हैं ना? WORKGROUP वर्क ग्रुप गलत है। WQ से सेव कर दिया, सिस्टम CTL रीस्टार्ट, सिस्टम CTL रीस्टार्ट। फायरवॉल में बंद कर चुका हूँ मैंने थोड़ी देर के लिए। SC लिनक्स भी जो है वो परमिसिव मोड में डाल दी है। अब मैं चेक करता हूँ, कंट्रोल विंडोज R ऐसे ही करते हैं ना, बैकस्लैश। हाँ यही है, डबल क्लिक से। कुछ भी नहीं आ रहा यार। फोल्डर भी बना हुआ है, शेयर ब्राउजेबल भी कर दिया। लिनक्स पे हो रहा है। हाँ लिनक्स पे चेक कर लेता हूँ। लिनक्स के लिए मुझे एक मशीन स्टार्ट करना पड़ेगी, और बल्कि इसी मशीन पे चेक करता हूँ ना यार, इसी मशीन पे चेक करता हूँ। कैसे चेक करेंगे? CIFS यूटिल तो है, SMB क्लाइंट नहीं है। yum install CIFS utils। क्या हो गया? DVD नहीं लगी हुई क्या? लगी हुई तो है। लग रहा है सिस्टम कह रहा है आ गया। सर फायर CIFS तो इंस्टॉल्ड है। yum install samba client। सर इसकी फायरवॉल में कोड डिफाइन की थी। फायरवॉल पे पोर्ट डिफाइंड है ना, फायरवॉल डैश CMD। फायरवॉल मैंने बंद ही कर दी थी, लिस्ट ऑल, फायरवॉल नॉट रनिंग। वैसे फायरवॉल में मैंने पोर्ट भी डिफाइन की थी, सांबा की सर्विस ऐड की थी। तो देखो सांबा क्लाइंट का पैकेज इंस्टॉल इस पर नहीं है। तो मैं आया यहाँ पे और मैंने कहा SMB क्लाइंट -192.168.65.166 सही है, और -O -U। यूज़र का नाम क्या रखा था? यूज़र1। ये यूज़र1 उसका यूज़र का नाम है, और मैंने एंटर किया। उसको चाहिए कि वो मुझसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट करे। जब वो पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा तो फिर मैं उसको वन टू 3 ABC पासवर्ड रखा है। माउंट -O -B करके देंगे तो कम से कम वो लॉग भी दे देंगे। हाँ माउंट -O -B। हाँ एक मिनट, मैं वैसे वो देखता हूँ, tailf/var log messages। क्या वजह, इस मशीन में कोई मसला लग रहा है मुझे यार। क्या चीज़ हमने छोड़ी है? हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि रिबूट कर लूँ मैं। सांबा इंस्टॉल कर लिया था, सांबा की ग्रुप ऐड कर लिया था, डायरेक्टरी बना ली थी, और सांबा का शेयर लगा दिया था, परमिशन जाके फाइल में लिख दी थी। उसके अलावा बस अब इन्होंने सही कहा है, इन्होंने सही कहा है कि जनाब नहीं, उसका मसला नहीं है, इन्होंने सही कहा है कि आप रिबूट कर लें। सर F-Context भी लगा दिया था। नेटवर्क साइट से मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर रहा है ये।
बंद कर देंगे 2:30 बजे। 8 मिनट तो हैं अभी। कुछ पॉकेट ड्राइव ले जा भाई, मेरी यही कर सकता हूँ यार। चेक कर लेते हैं, अगर हो जाता तो ठीक है, वरना फिर जो है वो मल्टी यूजर और मशीन स्टार्ट होके आ गई है। 1 मिनट, मशीन स्टार्ट होके आ गई है। मैं यहाँ चला गया और मैंने यहाँ जाके क्या किया भाई, अपने इसको बंद कर दिया और विंडोज़ आर किया, विंडोज़ आर किया, 166 में गया। अब आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। पहले लिनक्स पे चेक कर लें, इन्होंने कहा। तो मैं नॉट लिस्टेड में गया, रूट में गया, रेड हैट में गया। लिनक्स की अपनी मशीन पे पहले चेक। परमिशन का मसला नहीं है, रीड तो करेगा ना। अगर फर्ज करो मैं, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर राइट माउस क्लिक की, ओपन टर्मिनल पे गया और मैंने उसको जाके कहा कि भाई जो फोल्डर मैंने बनाए गेट एफएसीएल विन शेयर के नाम से, विन शेयर के नाम से और विन डाटा के नाम से बनाए ना, ये दो, इनके बाद अदर को रीड एग्जीक्यूट की तो राइट्स है ना, विन शेयर और विन डाटा। क्या ये विन शेयर और विन डाटा मैंने टेल -n12 etc samba.smb.conf में एंट्री की है इसकी, विन शेयर और विन डाटा। फाइल तो वो परमिशन तो सही, वो फोल्डर का नाम तो सही लिखा ना, शेयर 1 शेयर 2 राइटेबल यस, यूजर 1 ग्रुप 1, यूजर 2 यूजर 4 ब्राउजेबल यस, सही है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। टेस्ट पैरामीटर के अंदर माइनस, वो भी सही है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। फायरवॉल में चला गया, फायरवॉल का स्टेटस क्या है, फायरवॉल डैश cmd, फायरवॉल डैश cmd डैश लिस्ट ऑल सांबा की सर्विस, वो भी इनेबल है, ठीक है। और इसके अलावा smb क्लाइंट -L 192.168 क्या था 65.166 -U यूजर 1 इंटर, अपने लोकल होस्ट से तो करें। कंट्रोल शिफ्ट डी, हाँ विंडोज पे चेक कर लेता हूँ, लोकल होस्ट से ही एरर दे रहा है। हाँ NFS नहीं, फायरवॉल बंद कर दी। SC लिनक्स मसला कर सकती है, वो भी बंद कर दी। नहीं तो दोनों में से किसी एक में तो आए ना। हाँ ऑथेंटिकेशन तो मांगेगा तो डालेंगे ना। सर इसका इशू तो नहीं है नो लॉगिन वगैरह का? फायरवॉल का मसला नहीं, ये मशीन जो है ना कुछ कर रही है गड़बड़। कहाँ पे? ये जो आपने दो यूजर के दरमियान स्पेस हो सकता है, वो दो यूजर के दरमियान जो स्पेस है वहाँ पे कॉमा होता है क्या? देख लें, वैसे ही आप कह रहे हैं। यूजर 1 यूजर 2 ना, ये कह रहे हैं कॉमा दे के देख लें। कॉमा चलें, आप कह रहे हैं तो मैं दे के देख लेता हूँ। बल्कि एक काम करते हैं ना, एक के अंदर जो है ना वो एक के अंदर राइट लिस्ट में यूजर के बाद ग्रुप हटा ही देते हैं और एक में जो है वो कॉमा दे देते हैं। सही है, WQ से सेव कर दिया
टेस्ट पैरामीटर इंटर कर दिया, ओके आ गया। और सिस्टम CTL रीस्टार्ट कर दिया, SMB NMB, सही है। अब इसी मशीन के ऊपर रहते हुए कह रहा है प्रोटोकॉल नेगोशिएशन फेल्ड। अजीब सा मैसेज दे रहा है, चलो दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हाँ माउंट माइनस ओ भी करके देख लेते हैं। MOUNT माउंट माइनस ओ, माउंट सिंपल करें ना, सिंपल माउंट करें। माउंट माइनस टी CIFS 192.168.65.166 स्लैश फोल्डर का नाम क्या है, विन डाटा। विन डाटा को मेरे MNT के ऊपर मैप कर दो। माइनस ओ यूज़र नेम इज इक्वल टू user1, सही है। IP से पहले डबल स्लैश नहीं लगाया, वो उसने एरर भी दे दिया ना। पासवर्ड पूछ रहा है user1 का 123 ABC। नहीं, वो लिसन ही नहीं कर रहा, टाइम आउट दे रहा है। आयो टाइम आउट, ये तो कभी देखा भी नहीं है एरर। सिस्टम के पैकेजेस में RPM माइनस हाँ होती है ALF/var log सांबा के अंदर log dot SMBD। वो तो कह रहा है फिनिश स्टार्टिंग अप एंड रेडी टू सर्व कनेक्शन डेमन रेडी। और NMB का क्या कह रहा है भाई, सांबा सर्वर नेम RHEL is now a local master browser for work group on subnet 192.168। कैपिटल हाँ वर्क ग्रुप सिस्टम CTL स्टेटस libvirtd वर्चुअलाइजेशन चल रही है। मैंने कहा स्टॉप कर दो वर्चुअलाइजेशन को, और स्टॉप कर दो वर्चुअलाइजेशन को। सिस्टम CTL डिसेबल कर दो libvirtd को, ठीक है। सिस्टम CTL रीस्टार्ट कर दो SMB को, सिस्टम CTL रीस्टार्ट कर दो NMB को, और उसके बाद दोबारा जाओ। वर्क ग्रुप जो आपने लिखा था उसको स्मॉल लेटर में एक मिनट 123 ABC, और मैंने यहाँ से जाके कहा SMB क्लाइंट माइनस कैपिटल L / 192.168.65.166 माइनस कैपिटल U user1। कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सर वो वर्क ग्रुप जो आपने कैपिटल में लिखा था वहाँ उसको स्मॉल लेटर वगैरह। हाँ कंट्रोल विन शेयर में किया था, विन शेयर को किया था, विन SHAR शेयर 123 ABC। अजीब वो कर रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। पुराना ही आ रहा है, अभी का नहीं आ रहा। वो डेट देखे ना, नहीं अभी का ही आ रहा है। यार वैसे इससे कोई वो बनता नहीं है। वैसे मैं एक काम करके देख लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा।
अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि 65.122.1 कर दूं अगर, तो होगा। अभी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 ABC नहीं कर रहा ना। SMB क्लाइंट 192.168.122.1 नहीं कर रहा ना। खैर अभी आप करके देख लीजिएगा, ये होगा नहीं। जो फंस जाए ना तो फिर कह रहा है नो सच फाइल डायरेक्टरी। अजीब जो है वो। ये भी नहीं दे रहा यार। माइनस, हाँ उसमें वो तो मैं बैक स्लैश नहीं होता, सिंपल शेयर स्लैश होता है। माउंट माइनस टी CIFS / 192.168.65.166 विन डाटा के नाम से फोल्डर है, या विन शेयर के नाम से, विन शेयर के नाम से फोल्डर है। MNT -O यूजर नेम user1 सिक्योरिटी इज इक्वल टू NTLM SSP। विंडोज के केस में ABC, विंडोज के केस में सिक्योरिटी लगा देते हैं। नहीं कोई ऐसी चीज है जो कि सर ये तो लिनक्स टू लिनक्स ही नहीं कर रहा ना। एक ही बात है, लिनक्स टू लिनक्स करो या लिनक्स टू विंडोज करो, काम यही करना है। लेकिन सिक्योरिटी काम क्या करना है? काम यही करना है। सर्विस स्टार्ट करनी है सांबा सर्वर पे। काम क्या क्या करना है वो एक दफा देख लेते हैं। वही हमने किया है। सांबा का सर्वर इंस्टॉल किया है। सर्वर इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर सांबा शेयर _T का जो है वो SC लिनक्स का लेवल लगा दिया। एक मार्केटिंग का ग्रुप, एक हमने ग्रुप 1 क्रिएट कर दिया। उस ग्रुप 1 के ऊपर जो है वो एक फोल्डर शेयर का हमने क्रिएट कर दिया। उसको ऑनरशिप दे दी हमने, ऑनरशिप नहीं दी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सर लेबल कहाँ चेंज किया हमने? सांबा शेयर _T नहीं भी चेंज करें तो SC लिनक्स तो बंद कर दी ना, शेयर तो होना चाहिए। सर इससे पहले नैब स्टोरेज शेयर की सेटअप करना था। नहीं ये तो मैं अपनी मशीन पे कर रहा हूँ, उस पर थोड़ी किया है। उस पर थोड़ी किया है, उस पर तो हो ही जाएगा। उस पर तो हो ही जाएगा। ये तो मैंने बाहर से विंडोज से कम्युनिकेट करना था। वो मेरी मशीन विंडोज से कम्युनिकेट नहीं करेगी, वो इससे कम्युनिकेट नहीं करेगी। वो इसलिए मैंने इसके ऊपर किया था, लेकिन वो हो नहीं रहा भाई। चलो अब इसको जाना भी है ना यार।